स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पटेल जी पर। आज हम लोग वर्ब के विषय में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम को टेकअप करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ब। ठीक है, तो हमने लिखा है कि वर्ब इज दैट वर्ड, वर्ब इज दैट वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, व्हिच शोज एन एक्शन मतलब क्रिया वह शब्द है जो काम की दशा, शोज एन एक्शन, अ स्टेट और अ पोजीशन। क्रिया वह शब्द है जो काम की दशा या अधिकार को बताता है। समझिएगा, वर्ब इज दैट वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, व्हिच शोज एन एक्शन, अ स्टेट और अ पोजीशन मतलब क्रिया वह शब्द है जो किसी काम की दशा या अधिकार को बताता है। जैसे हमने लिखा आई प्ले, आई प्ले। ठीक है, तो ये काम का क्या है, दशा है। आई प्ले, बी रीड। अब बात करते हैं आई एम पुअर, आई एम पुअर, ही इज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब जो है प्ले है, रीड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो आगे ही आपका एम हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। इसके विषय में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब का। काइंड्स ऑफ वर्ब का, तो काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब। देखिए तीनों एक ही वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब, जिसको प्रधान क्रिया कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब समझेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब इज दैट वर्ब which has a perfect meaning in a sentence. Principal verb is that verb which has a perfect meaning या complete meaning in a sentence. मतलब प्रधान क्रिया वह क्रिया है जिसका वाक्य में पूरा पूरा अर्थ होता है, वाक्य में पूरा पूरा अर्थ होता है। आप समझिए, आई रीड, आई रीड, वी प्ले, कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई गो, यू सी, दे वॉच। समझ रहे हैं, तो इसमें इसका पूरा पूरा मतलब आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब या फुल वर्ब कहेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया का। हेल्पिंग वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब। समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हेल्प्स द प्रिंसिपल वर्ब टू मेक अ परफेक्ट मीनिंग इन द सेंटेंस। मतलब क्या हुआ कि सहायक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य को पूरा करने के लिए, फिर वाक्य में पूरा पूरा अर्थ देने के लिए प्रधान क्रिया की सहायता करता है। समझिएगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ही हैज गन, ही हैज गन, इट हैज बीन डन। अभी देखिए हैज बीन है, इट हैज बीन डन। तो समझिएगा, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा एम और हैज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। अब ये क्या है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, इसका ये हेल्प कर रहा है, प्रिंसिपल वर्ब है, इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एम, इज, हैव, हैज। ठीक है, डू, डिड, डन, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वोट, नीड, डेयर, यूज्ड, ये सब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, जो क्या करता है, प्रिंसिपल वर्ब की सेवा में आता है और उसको मदद करता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। तो ये प्रिंसिपल वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट मतलब सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसके साथ कर्म होता है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होता है जिसके साथ कर्म होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सकर्मक, सकर्मक। अगर हम इसी हिंदी का खंडन करें, स मतलब होता है साथ, स मतलब क्या होता है, देखिए स जो है यहाँ पे उपसर्ग है और का क्या है, प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से वाकिफ है। उपसर्ग क्या है, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ एवं बनावट में परिवर्तन लाता है, उपसर्ग कहलाता है। और फिर प्रत्यय क्या होता है, तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ एवं बनावट में परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सकर्मक कहने से ही क्लियर हो जाता है। देखिए बीच में कर्म, क्या है, कर्म। ठीक है, तो स होता है, स का मतलब होता है साथ,
स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साथ। ठीक है, सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म के साथ। ठीक है, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना, अ का शाब्दिक अर्थ न होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कहेंगे किसको? ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब which has an object. Transitive verb is that verb which has an object. मतलब सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कोई कर्म होता है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, I write a letter. I write a letter. मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब देखिए इसमें लिखने का काम जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो कर्म के साथ होगा I go by bus. I go by bus. यहाँ पे बस क्या है? ऑब्जेक्ट है। I write with a pen. पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस बात को ध्यान में रखें। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट। मतलब अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कोई कर्म नहीं होता है। अकर्मक, अकर्मक बिना कर्म के। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का। आई लाफ, यहाँ पे लाफ क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। यू बीप, बीप इंट्रांजिटिव वर्ब। दे स्माइल, स्माइल यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब का। फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, तो फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब ये 5 टाइप में डिवाइड होता है। आपको बिल्कुल मतलब पहले से ये बात जानते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे वर्ब 1 होता है प्ले, वर्ब 2 प्लेड, वर्ब 3 अगर प्ले के हिसाब से चले तो वर्ब 3 प्लेड, वर्ब 4 प्लेइंग, वर्ब 5 प्लेज, है ना। तो वर्ब 1 का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्लूरल नंबर में, प्रेजेंट टेंस के प्लूरल नंबर में करते हैं। अगर हम वर्ब 2 की बात करें तो ये पास्ट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, पास्ट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। अगर वर्ब 3 की बात करें तो ये पास्ट पार्टिसिपल में होता है। आप कहिएगा पार्टिसिपल क्या होता है, तो अभी हम तुरंत बता रहे हैं आपको पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस के पार्टिसिपल के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, पास्ट पार्टिसिपल के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। और वर्ब 4 का बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब 4 का बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। आगे बात करें वर्ब 5 का, तो ये प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर में, प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर में वर्ब 5 का यूज होता है। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ओके, चलिए अब एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब 1 का जो यूज है वो प्रेजेंट टेंस के प्लूरल नंबर में, यानी आई प्लेस, आई प्ले। अब प्रेजेंट टेंस के प्लूरल नंबर में आई प्ले। अब देखिए तो यहाँ पे आई प्ले। फिर दूसरा बात की थे वर्ब 2 का जो यूज है वो पास्ट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, पास्ट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। जैसे बी प्लेड, बी प्लेड, बी प्लेड। वर्ब 3 का बात किए थे कि पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। अगर अगला बात किए थे फिर वर्ब 4 का जो बात किए थे प्लेइंग का, ये क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के सिंगुलर और प्लूरल दोनों, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। फिर वर्ब 5 का बात किए थे कि प्रेजेंट टेंस के ओनली सिंगुलर नंबर में, प्रेजेंट टेंस के सिंगुलर नंबर में, जैसे राम प्लेज, राम प्लेज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है इतना इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप लोगों ने वर्ब के फॉर्म्स के बारे में, पांचों फॉर्म्स के प्रिंसिपल वर्ब के 5 रूप के बारे में देखा। अब आगे देखेंगे हम लोग पार्टिसिपल। ये हम लोग देखे थे कि वर्ब 4 और वर्ब 5 जो है, सॉरी वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है, वर्ब 3 जो है वो पास्ट फॉर्म के लिए पार्टिसिपल है और वर्ब 4 जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए पार्टिसिपल है। तो देखेंगे पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखिए पार्टिसिपल जो है प्रिंसिपल वर्ब का वह रूप है जिसमें अगर आप वर्ब लगा दीजिएगा ना, जिसमें अगर आप वर्ब लगा दीजिएगा तो वह वर्ब का काम करेगा, नहीं तो वो नाउन या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से समझिएगा, पार्टिसिपल प्रिंसिपल वर्ब का वह रूप है, पार्टिसिपल प्रिंसिपल वर्ब का वह रूप है जिसमें अगर आप नाउन लगा देंगे, जिसमें अगर आप वर्ब लगा देंगे तो वो वर्ब का काम करेगा, नहीं तो नाउन या ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पार्टिसिपल प्रिंसिपल वर्ब का वह रूप है जिसमें वर्ब लगा दीजिएगा तो वो वर्ब का काम करेगा, अन्यथा वह नाउन या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझिएगा इसका एग्जांपल, जैसे कहते हैं आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। तो इसमें एम जो है, एम हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग क्या है? वर्ब है।
तो यहाँ पे ये वॉकिंग जो है वर्ब लगाने से यह वर्ब का काम करने लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये देखिए सब्जेक्ट या नाउन हो गया, सब्जेक्ट या नाउन हो गया। अगला देखते हैं, आई सॉ अ वॉकिंग चाइल्ड, आई सॉ अ वॉकिंग चाइल्ड। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है, एडजेक्टिव है, वॉकिंग क्या है, एडजेक्टिव है। आगे बात करते हैं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर से ये वर्ब हो गया। लेकिन अगर कहें प्लेइंग इज एन आर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन या सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन या सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, आई एम वॉकिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, तो ये पार्टिसिपल जो है ये वर्ब हो गया। अब इसमें देखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सब्जेक्ट या नाउन हो जाएगा वॉकिंग। आई सो अ वॉकिंग चाइल्ड, यहाँ पे वॉकिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज प्लेइंग, अब इसमें इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, वर्ब है। ऐसे केस में ये अब क्या है, पार्टिसिपल है लेकिन वर्ब का काम करेगा। आगे है प्लेइंग इज एन आर्ट, अब क्या है, ये नाउन या सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।